2 अगस्त 2025 की शांत दोपहर, जब ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में जॉर्ज टाउन एयरपोर्ट से एक छोटा निजी विमान ने उड़ान भरी। किसी को पता नहीं था कि यह हवाई यात्रा दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली बन जाएगी। इस फ्लाइट में सवार थे 72 वर्षीय अनुभवी पायलट ग्रेगरी वॉन, उनकी 66 वर्षीय पत्नी किम वार्नर और उनका पालतू कुत्ता मॉली। मंजिल थी न्यू साउथ वेल्स का हेल्स्टन एयरपोर्ट। रास्ते में विक्टोरिया में रुकने की योजना थी, मगर यह फ्लाइट बास स्टेज के ऊपर से उड़ते हुए अचानक से गायब हो गई। ना मलबा, ना मेडे कॉल, ना पैन पैन सिग्नल, बस सन्नाटा। 22 दिन बीत चुके हैं और ये फ्लाइट आज भी रहस्य की परतों में लिपटी हुई है, मानो आसमान ने इसे निगल लिया या फिर जमीन ने खा लिया हो। विमान 4 महीने पहले ही ग्रेगरी ने खरीदा था। बास स्टेट, जो तास्मानिया को दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, अपने अप्रत्याशित मौसम के लिए कुख्यात है। मगर उस दिन मौसम सामान्य था, फिर भी विमान रडार से गायब हो गया। ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा प्राधिकरण ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर, नौकाएं और स्थानीय फेरी तक तलाश में जुट गए। समुद्र, द्वीप, हर जगह पर छान मारी, मगर ना मलबा मिला, ना कोई सिग्नल। विमान का इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर, जो दुर्घटना में स्वचालित सिग्नल भेजता है, वो भी खामोश रहा। अरे भाई, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई सुपर हीरो फिल्म में बिना ट्रेस के गायब हो जाए। ना धुआं और ना चिंगारी। जॉर्ज टाउन के फ्लाइट इंस्ट्रक्टर यूजिन रीड ने बताया कि छोटे विमानों को उड़ान से पहले एयर सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया को सूचित करना होता है, मगर ग्रेगरी ने शायद ये औपचारिकता नहीं निभाई। छोटे एयरपोर्ट्स पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कमी भी ट्रैकिंग को मुश्किल बनाती है। तस्मानिया पुलिस के इंस्पेक्टर निक क्लार्क ने कहा कि ग्रेगरी अनुभवी पायलट थे, स्थानीय फ्लाइंग क्लब के वरिष्ठ सदस्य, मगर फिर भी नया विमान उनके लिए चुनौती हो सकता था। मगर सवाल वही, यदि तकनीकी खराबी थी भी तो मलबा कहाँ है? अगर कोई दुर्घटना हुई तो मेडे या पैन पैन कॉल क्यों नहीं? क्या ग्रेगरी ने जानबूझकर रेडियो बंद रखा या फिर कोई और रहस्य है? यह मामला 2014 के मलेशिया एयरलाइंस MH370 की याद दिलाता है, जो 239 यात्रियों के साथ दक्षिण चीन सागर के ऊपर से गायब हो गया था। उस घटना में भी ना मेडे कॉल थी, ना मलबा मिला। सोशल मीडिया पर लोग इस विमान को लेकर तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। कोई इसे एलियन अपहरण बता रहा है तो कोई टाइम ट्रेवल की थ्योरी गढ़ रहा है। हंसी आती है, मगर सच तो यही है कि 22 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं। कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि शायद ग्रेगरी और किम अपने कुत्ते मॉली के साथ किसी गुप्त द्वीप पर छुट्टियां मना रहे हैं, मगर मजाक के पीछे परिवार की चिंता और खोजबीन की नाकामी भी गंभीर है। क्या ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश में भी निजी विमानों की निगरानी इतनी कमजोर है? ये घटना वैश्विक विमानन सुरक्षा पर भी बहस छेड़ सकती है। भविष्य में यह मामला छोटे विमानों के लिए सख्त नियमों और बेहतर ट्रैकिंग सिस्टम की मांग को बढ़ा सकता है। फिलहाल ग्रेगरी, किम और मॉली की तलाश जारी है, मगर हर बीतता हुआ दिन इस रहस्य को और गहरा रहा है। क्या ये विमान सचमुच आसमान में घुल गया या कोई और ही सच्चाई सामने आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।